हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, ट्रेन से ट्रैवल करने के वक्त यात्रियों को कुछ इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनको ट्रेन से यात्रा के दौरान प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि ट्रेन से यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए आपके पास वैलिड टिकट होना चाहिए। बिना टिकट आप ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकते। जब भी आपका प्लान हो ट्रेन से ट्रैवल करने का तो आप ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन IRCTC वेबसाइट, IRCTC का मोबाइल ऐप या फिर स्टेशन पर जाकर टिकट विंडो काउंटर से। अभी फ़िलहाल में आप एडवांस में टिकट बुक ट्रेन डिपार्चर के 60 दिन तक का कर सकते हैं। पहले ही रूल 120 डेज़ का था, बट इसको रिड्यूस करके 60 डेज़ का कर दिया गया है। अगर आपने अपना टिकट ऑनलाइन बुक किया है और वो कंफर्म है तो आप ट्रेन से यात्रा आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंफर्म सीट अलॉट हो जाएगा। बट अगर आपका टिकट RAC में है और चार्ट बनने तक कंफर्म नहीं होता है और RAC में रहता है तो आपको एक सीट 2 पैसेंजर के साथ शेयर करके ट्रैवल करना पड़ेगा। इस केस में ज़्यादातर साइड लोअर बर्थ दिया जाता है, वहाँ पे एक सीट पे 2 RAC पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। और अगर आपका RAC टिकट कंफर्म हो जाता है तो चार्ट बनने के बाद आपको मैसेज के थ्रू आपका कोच नंबर और सीट नंबर आ जाएगा। तो आप अपने कोच में जाके अपनी सीट पर बैठ जाएँ। और वहीं पर टिकट बुक करने के टाइम पे अगर आपका टिकट वेटिंग में रहता है और चार्ट बनने के बाद वो कंफर्म हो जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैसेज के थ्रू आपको आपका सीट नंबर और कोच नंबर मिल जाएगा। बट अगर चार्ट बनने के बाद आपका टिकट वेटिंग में ही रहता है और वो कंफर्म नहीं होता है तो आपका टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में आप ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकते। अगर आप उस टिकट पे कैंसिल करते हैं तो आपको विदाउट टिकट कंसिडर किया जाएगा और TT आपको फाइन मारेंगे या ट्रेन से उतार भी सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। अगर आपने अपना टिकट PRS काउंटर पर जाकर बुक किया है, यानी स्टेशन पर टिकट विंडो काउंटर से, और वो टिकट कंफर्म रहता है तो उस टिकट पे आपको सीट नंबर, कोच नंबर सब मिल जाएगा। बट अगर RAC में रहता है तो चार्ट बनने के बाद आपको आपका सीट नंबर और कोच नंबर मिलेगा। अगर कंफर्म हुआ तो आपको फुल सीट अलॉट होगा और अगर RAC टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो हाफ सीट आपको मिलेगा, यानी कि साइड लोअर का सीट, एक सीट पे 2 पैसेंजर शेयर करके ट्रैवल करेंगे। और वहीं पे अगर टिकट आपका वेटिंग में रहता है और चार्ट बनने के बाद वो कंफर्म नहीं होता है तो आप उस टिकट पर ट्रैवल कर सकते हैं, बट जनरल कोच में। सपोज़ अगर आपका टिकट स्लीपर क्लास का या 3rd AC का है और वो कंफर्म नहीं होता है, वेटिंग में ही रह जाता है, तो अगर आपको उस टिकट पर ट्रैवल करना है तो आप जनरल क्लास में जाके ट्रैवल कर सकते हैं। आपको स्लीपर क्लास या फिर 3rd AC में जाके ट्रैवल करना अलाउड नहीं है। अगर TT आपको पकड़ेंगे तो आपको फ़ाइन मारेंगे या फिर आपको स्टेशन पर उतार भी देंगे। पहले क्या होता था, जब भी आपने ऑफलाइन टिकट बुक किया और आपका टिकट वेटिंग में ही रहता है तो आप उस टिकट पे ट्रेन से यात्रा कर लेते थे। बट रेलवेज़ ने अब इस रूल में चेंजेस कर दिया है। अब आप काउंटर वाले टिकट से सिर्फ जनरल कोच में ही ट्रैवल कर सकते हैं। इस केस में आप क्या कीजिएगा, अगर आपका कंफर्म टिकट नहीं होता है, वेटिंग में रह जाता है, तो अगर आपको ट्रैवल करना ही है तो आप उस वेटिंग टिकट को कैंसिल करवा लें और जनरल टिकट लेकर ट्रैवल करें, क्योंकि रिजर्वेशन वाला टिकट महंगा रहता है और जनरल टिकट सस्ता रहता है। अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट और उस टिकट पे आप ट्रैवल करते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा। तो इसलिए वो टिकट आप कैंसिल करवा दें और जनरल का टिकट विंडो काउंटर से ख़रीद कर ट्रेन से यात्रा करें। और अगर आपको नहीं करना है तो टिकट कैंसिल करवा लें और किसी दूसरे दिन का कन्फर्म टिकट बुक कर लें। ये तो हो गया दोस्तों टिकट बुकिंग का। अब बात करते हैं, जब भी आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उसके दौरान आप अपने ही बर्थ पे बैठें, किसी दूसरे के सीट पे ना बैठें। वहीं पे अगर आपको मिडल बर्थ अलॉट होता है तो यहाँ पे पैसेंजर्स को सोने में बहुत प्रॉब्लम होता है। अब सोने के नियम के ऊपर बता देते हैं दोस्तों। ट्रेन से यात्रा के दौरान आप रात को 10 बजे से और सुबह 6 बजे तक सो सकते हैं। उसके पहले आप अपने बर्थ पर नहीं सो सकते हैं। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम मिडल बर्थ पैसेंजर्स को होता है, क्योंकि जिसके पास अपर बर्थ है तो वो अपने बर्थ पर जाके आराम से सो जाता है। बट मिडल बर्थ वाला अपना बर्थ ऊपर करके दिन में नहीं सो पाता है तो उनको प्रॉब्लम होता है। आपको मिडल बर्थ अलॉट हुआ है और अगर आपको दिन में सोना है और लोअर बर्थ वाले पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो अलाउ कर रहा है आपको, तो आप मिडल बर्थ उठा के सो सकते हैं। बाकायदा पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
वहीं पे लोअर बर्थ वाला पैसेंजर लोअर बर्थ पे मिडिल बर्थ और अपर बर्थ पैसेंजर्स को दिन में बैठने से मना नहीं कर सकता है। सुबह 6 बजे से और रात के 10 बजे तक मिडिल बर्थ का और अपर बर्थ का पैसेंजर लोअर बर्थ पर आके बैठ सकता है। लोअर बर्थ का पैसेंजर उन्हें मना नहीं कर सकता है। वहीं पे जिन पैसेंजर का साइड अपर का बर्थ है तो वो दिन के समय में साइड लोअर बर्थ पे आके बैठ सकते हैं। साइड लोअर बर्थ पे दोनों पैसेंजर आराम से बैठ के यात्रा कर सकते हैं। बट अगर साइड लोअर बर्थ आरएसी पैसेंजर को दिया गया है और वो सीट फुल है तो यहाँ पे साइड अपर बर्थ वाले पैसेंजर को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जगह रहता नहीं है कहाँ पे आके साइड लोअर बर्थ पे बैठे, तो वो अपने साइड अपर बर्थ पे ही बैठ के यात्रा कर सकता है। और अगर नीचे खाली मिलता है तो दिन में जाके बैठ सकता है। ट्रेन से यात्रा के दौरान दोस्तों रात के 10 बजे के बाद आप हाई वॉल्यूम में गाना नहीं सुन सकते और किसी से बात नहीं कर सकते। आप ट्रेन से यात्रा के दौरान लो वॉल्यूम में गाना सुने या फिर ईयरफोन लगा के गाना सुने और बातें धीमे आवाज़ में बात करें फ़ोन पर। रेल से यात्रा के दौरान दूसरे पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए रेलवेज़ ने रूल बनाया है। रात के 10 बजे के बाद हाई वॉल्यूम में गाना आप नहीं सुन सकते और तेज़ आवाज़ में फ़ोन पर बातें नहीं कर सकते, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं पे बात करें दोस्तों खाने की, आप अनऑथोराइज्ड वेंडर से खाना खरीद कर ना खाएं। अगर ट्रेन में पेंट्री कार अवेलेबल है वहाँ से लेके खाएं, या फिर स्टेशन पर से खरीद कर खा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके खाना खा सकते हैं। आज के टाइम पे ऐसा देखा जा रहा है ट्रेन की पेंट्री कार में मिलने वाला खाना महंगा मिल रहा है। स्पेशल खाने के नाम पे पेंट्री वाले वेज फूड का 130 रुपये, 150 रुपये, 180 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं, जो कि पैसेंजर्स को बहुत महंगा पड़ रहा है। तो अगर आपको वो खाना नहीं खाना है तो आप पेंट्री वाले से स्टैंडर्ड फूड ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टैंडर्ड खाना जो है वो कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। वेज खाना 80 रुपये का मिलता है, नॉन वेज खाना 130 रुपये का मिलता है स्टैंडर्ड। तो रेल से यात्रा के दौरान अगर आपको महंगा खाना नहीं खाना है और ओवर प्राइस पेंट्री वाले कर रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड फूड ऑर्डर करें, तो आपको सस्ते में खाना मिल जाएगा और पेंट्री वाले से उसका बिल ले लें। अगर पेंट्री वाला आपको स्टैंडर्ड खाना नहीं दे रहा है तो आप रेल मदद ऐप पे कंप्लेन कर सकते हैं। वहीं पे बात करें पानी की, तो स्टेशन हो या ट्रेन के अंदर हो, रेल नील भी पानी का बोतल बेचना अलाउड है। ये सिर्फ 15 रुपये का आता है 1 लीटर का। तो अगर कोई दूसरा ब्रांड का, लोकल ब्रांड का पानी बेचा जाता है तो आप पेंट्री वाले को बोलिए कि उन्हें रेल नीर दिया जाए। अगर रेल नीर नहीं देता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। बात करें साफ़ सफाई की, तो आप अपने कोच के अंदर साफ़ सफाई मेंटेन करके रखें। आप कूड़ा, जो भी कचरा आपका हो, जाके कचड़े बॉक्स में ही डाल दें, इधर उधर ना फेंके। अगर आपका कोच या वॉशरूम गंदा है और अगर साफ़ सफाई नहीं होती है तो आप रेल मदद ऐप पे कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग को भी बोल सकते हैं कि आपका कुछ गंदा हो गया, वॉशरूम गंदा हो गया, उसको जाके साफ़ कर लें। दोस्तों ट्रेन से यात्रा के दौरान आप कोई अननोन पर्सन से कुछ भी खाने पीने का सामान न लें, क्योंकि इसमें कुछ जहरीले पदार्थ भी मिलाए जा सकते हैं जिसको खा के आप बेहोश हो सकते हैं और आपका सामान चोरी हो सकता है। तो आप किसी भी अननोन पर्सन से कोई भी खाने पीने का सामान न लें, क्योंकि ऐसा पहले देखा जा चुका है। दोस्तों ट्रेन के कोचेस के अंदर इमरजेंसी चेन लगाया गया है। किसी इमरजेंसी के दौरान आप उस चेन को पुल करके ट्रेन को रोक सकते हैं, बट अगर आप बिना कारण के ट्रेन को रोकते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो बिना इमरजेंसी के उस चेन को न खींचें। अगर आप बिना किसी कारण के चेन पुलिंग करते हैं तो आपके ऊपर 1000 का फ़ाइन लगाया जा सकता है या फिर 1 साल की जेल भी हो सकती है। तो बिना किसी कारण के चेन पुलिंग ना करें। दोस्तों ट्रेन से यात्रा के दौरान आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप रेल मदद ऐप पर कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लेन करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती है रेलवे ऑफिशियल्स द्वारा। तो दोस्तों ट्रेन से ट्रैवल करने के दौरान आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, तो आप आराम से ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।